नमस्कार दोस्त। तो आइए हम लोग सीखते हैं मैथ क्लास मेरे YouTube चैनल बाय विष्णुदेव से, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 10 में सर्कल। क्या यानी कि सर्कल मतलब वृत्त। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो यह सवाल जो होता है कि एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो बच्चे समझ में नहीं आते हैं। केवल वह क्या बहुत सारे टीचर क्या होता है कि उसको केवल हिसाब को सॉल्व करने की तरीका बता देता है, उसका फॉर्मूला बता देता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, वृत्त का अर्धवृत्त बराबर निकालने के लिए दे देता है। ये सब सारी चीज त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता देता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सब सारी चीज बता देता है। लेकिन विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि ये आया कहाँ से, यह हुआ कैसे। पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसके बारे में अगर अच्छे से जान जाएंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो हमें कोई भी सवाल, किसी भी तरीके के सवाल होगा तो हम लोग चुटकी में से उड़ा देंगे। तो आइए, इसी के साथ आप देख रहे हैं विष्णुदेव के साथ, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ सर्किल, ठीक है। आप थोड़ी वीडियो देख करके स्किप कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि धीरे से आप देखते रहिए, लगातार देखिए और आप पूरी वीडियो को देखिए, तब आप देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं होता। आपका कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। आज आपका ये फर्स्ट क्लास है। आज कौन सा क्लास है? इसका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ठीक है, आज आपका ये फर्स्ट क्लास है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, इसके से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ आइए हम लोग देखते हैं और एक एक टॉपिक के साथ और इन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वृत्त। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त में पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, इस तरीके से हमने एक मापा लिए और इस तरीके से हमने एक वृत्त बना दी। आपको लग रहा है ना एकदम एक्यूरेट वृत्त बनाए, है ना। तो आइए इसी के साथ हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। और जब हम वृत्त बनाते हैं या कोई क्या होता है, हमारे पास पैमाना होता है। क्या होता है? पैमाना होता है। उस पैमाने को कहीं रखते हैं, यानी कि वो हो गया केंद्र। उसको इस तरीके से क्या करते हैं? घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या बन जाता है? हमारा एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो इसी को देखिए, तो ये है जो क्या है, एक सेंटर है। क्या है ये? एक सेंटर है। क्या हुआ ये? सेंटर। कौन? यह क्या है? एक सेंटर है। इस सेंटर से परिधि के कोई एक बिंदु को क्या कर रहा है? वो पॉइंट को टच करा। ये जो टच करा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको ये यानी कि केंद्र से होकर परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करे तो ऐसे खींचे गए रेखा को क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। इसको केंद्र को O से डिनोटेट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। तो और ये क्या हुआ? और इसको रेडियस को R से डिनोटेट किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। रेडियस, ठीक है। क्या बोला जाता है? रेडियस, यानी कि इसका हिंदी होता है त्रिज्या। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिज्या। और सेंटर का हिंदी होता है केंद्र, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी त्रिज्या, ठीक है। क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। इसी के साथ आइए, अगर हम कहीं पर भी केंद्र से परिधि कौन हो गया? ये है परिधि। किसको बोला जाता है? इसको परिधि बोला जाता है। ये लाइन ऐसे ऐसे जो है, ये क्या हो गया? इसका परिधि हो गया। क्या हो गया? ये परिधि हो गया। और इस लाइन के अंदर में जो है ये आएगी, ये है ना। ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे
सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या बोलेंगे इसको, सरकमफेरेंस। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका हिंदी हुआ परिधि। क्या हुआ इसका हिंदी, परिधि हुआ। ये क्या हुआ, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, और ये क्या हुआ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी को और तरीके से समझते हैं बेसिक कंडीशन के साथ। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है। अगर हम इस सेंटर से कहीं पर भी मिला दिए इस तरीके से, कहाँ पर मिलाए, सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस को टच किया, यह जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबवत रेखा है, ये लंबवत रेखा है, कहाँ से, सेंटर से और सरकमफेरेंस की किसी एक पॉइंट के, यानी कि ये क्या हो गया, यह एक क्या है, पॉइंट है। क्या है, ये एक पॉइंट है, यह एक क्या है, पॉइंट्स है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ही है। ये क्या होगा, रेडियस ही है। इस तरीके से कहीं पर भी इसको इस तरीके से मिला देंगे तो वह क्या होगा, रेडियस ही होगा। कहाँ से मिला है, सेंटर से कहाँ मिला है, सरकमफेरेंस को के किसी पॉइंट को क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे, चाहे आप ऐसे बना दो। अब देखो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब और देखें, यहाँ से एक और वृत्त बनाए, यहाँ से बनाए वृत्त। इसका क्या है, यहाँ सेंटर है, यहाँ क्या है, एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर से, ठीक है, क्या है, सरकमफेरेंस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या इंटरसेक्ट किया। क्या किया, ये इंटरसेक्ट किया। तो इसको क्या बोला जाता है, यानी कि ये हो गया ए बी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कोड। क्या बोला जाता है, कोड, यानी कि जीवा। क्या हो गया, ये जीवा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जीवा। सेंटर से जितना ही अधिक दूरी में होगा उसका कोड क्या होगा, यानी कि उसकी जीवा छोटी होगी, और सेंटर के जितने नजदीक जाएगा चाहे वो ऐसी, ठीक है, पी क्यू, है ना, पी क्यू, ये भी क्या होगा, कोड होगा, है ना, ये भी कोड होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ देखो इस तरीके से दो पॉइंट लेंगे। अब सरकमफेरेंस के एक बिंदु से होते हुए सेंटर से होते हुए गुजरती हैं और सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को काटता है, स्पर्श करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको यानी कि ये क्या हो गया, एक्स वाई दे दो, इसको एक्स वाई कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओ, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको क्या बोला जाता है, डायमीटर। क्या बोला जाता है इसको, डायमीटर, यानी कि व्यास। क्या बोला जाता है इसको, व्यास बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। और व्यास बोले या नहीं तो इसको बोलेंगे बिगेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, यहां से फिर लिख देते हैं, यहाँ से क्या बोलेंगे, बिगेस्ट लाइन, है ना। क्या हो गया, ये लाइन जो होता है, ये सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु से सेंटर से होकर गुजरने वाली किसी सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को स्पर्श करे तो उसको क्या बोलेंगे, बिगेस्ट लाइन या डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिगेस्ट लाइन या डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है, बिगेस्ट लाइन। और यह जो होता है कि वृत्त का जो होता है कि सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा सरकमफेरेंस के दो बिंदु को स्पर्श करता हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं डायमीटर या बिगेस्ट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर या बिगेस्ट लाइन बोलते हैं। तो आइए इसी के साथ और एक फिगर बनाते हैं
वृत्त का, यहाँ देखो, सॉरी, यहाँ देखो, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ से बनाए एक वृत्त है ना, यहाँ इसका क्या है, एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ एक केंद्र है, ठीक है। इस तरीके से जब आप देख रहे हैं, है ना, इस तरीके से क्या है, एक सेंटर है, तो आप देख रहे हैं, तो इस आप जानते हैं कि यहाँ सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा क्या है, सरकमफेरेंस के किसी बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है। यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है, पी ले लो, ठीक है, पॉइंट पी, ठीक है, तक की लंबाई को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, अनिकारा हो गया। और उसी को यहाँ से यहाँ तक मिला दें, ठीक है, फिर यहाँ सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के बिंदु क्यू पर, है ना, क्या कर दिया, मिलाने पर ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आर हो गया, यानी कि क्या हो गया, आर प्लस आर इक्वल टू 2r, है ना। तो यहाँ देखिए, इसको क्या बोले थे अभी हमने, इसको क्या बोले थे, बिगेस्ट लाइन बोले थे, क्या बोले थे इसको, बिगेस्ट लाइन या डायमीटर बोले थे, क्या बोले थे, बिगेस्ट लाइन या डायमीटर, यानी कि व्यास बोले थे। तो देखो डायमीटर, है ना, डायमीटर हो गया। जब ये डायमीटर है तो अब देखो, यहाँ से देखो, ये क्या हो गया, तो डायमीटर को सूचित किया जाता है छोटी डी से, किससे सूचित किया जाता है, छोटी डी से सूचित किया जाता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, देखो r प्लस आर इक्वल टू 2r होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हो गया। तो ये इसके अकॉर्डिंग में जब ये हो गया तो आपको हमको समझ में आ रहा है कि यह क्या है, क्या है, बिगेस्ट लाइन या लॉन्गेस्ट लाइन है। ये सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ी कोड है, क्या है, ये सबसे बड़ी कोड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में जब अब हम जानते हैं, तो आइए इसी के साथ और फिर आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, इसका एक फिगर और बना देते हैं, यहां से ये बनाए, है ना, इस तरह से बनाए। तो आप देखते हैं, चाहे ये ऊपर में ले, है ना, इस तरीके से, या चाहे नीचे में ले, कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे को लेते हैं, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ क्या है, इसका सेंटर है, इस तरीके से इसको यहाँ रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में आप देख रहे हैं, तो ये जो बना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, थोड़ा यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो क्या है, ये टोटल सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है। तो इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में किया गया। जब 2 भागों में डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे इस तरीके से। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, है ना, वृत्तखंड बोलेंगे, है ना। क्यों, ये वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब वहां से वो तो हमने देख लिए, अब यहाँ देखो, ये वृत्त को 2 भागों में यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको बोला जाता है लघु वृत्त, लघु वृत्तखंड, है ना, ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। और इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट तरीके से। तो आइए इसी के साथ अब फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ से देखें, यहीं से तो देखो, यहाँ से हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या देखेंगे, एक फिर क्या बनाते हैं, यहाँ से एक वृत्त बनाए,
बन गया ये वृत्त। और उसका क्या होता है, यहाँ एक सेंटर होता है ना, है क्या होता है, ये सेंटर है। और इसको ओ से डिनोटेट किया जाता है ना, क्या से किसे डिनोटेट किया जाता है, ओ से डिनोटेट किया जाता है। तो इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्यों, क्योंकि अभी हमको इसके बारे में जानना है। तो ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग में अगर हम यहाँ से ले लें, इस तरीके से मिलाएं, क्या है ये रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से होकर के गुजरने वाली की, और वह क्या है, सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को क्या करता है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और फिर सेंटर से होकर के कहीं दूसरे लाइन सर्कमफेरेंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ओ पी क्यू है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या हमको दिखाने के लिए मिलता है कि ये वृत्त को क्या कर रहा है, खंड में तोड़ रहा है, टुकड़ा कर रहा है। तो इसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड हो गया। क्यों, यहाँ देखो 3 कोनों के अकॉर्डिंग में आ रहा है ना। और इसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्ट, है ना। अरे एक्ट क्या हो गया, ये एक्ट में, ठीक है। इसको एल से डिनोटेट किया जाता है। इसको किससे डिनोटेट किया जाता है, एल से डिनोटेट किया जाता है ना। ये चाप है, ठीक है, ये क्या है, चाप है, इसके एल से डिनोटेट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। ये दो, ये भी जितना इसकी लंबाई होगा उतना ही ये भी लंबाई होगा, इसी के अकॉर्डिंग में। तो आइए इसी को और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग में हम लोग सीखते हैं। देखो, तो इसके अकॉर्डिंग में आप पहले तो इसको देख लेते हैं। इसका क्या होता है कि वृत्त है, जैसे यहाँ वृत्त है, ठीक है, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ये वृत्त है, ठीक, तो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त है टोटल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां से तो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको मालूम है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का स्क्वायर है ना, इसके अकॉर्डिंग आर का है ना, इसका कंडीशन यहाँ से हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यह हो गया। तो आपको मालूम है एक वृत्त जो बनाता है टोटल, मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वृत्त जो होता है वह कितने डिग्री का कोण बनाता है ना, 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसके अकॉर्डिंग। तो आइए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हो गया। तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का है, कितना है, 7 सेंटीमीटर का है, कितना है ये, 7 सेंटीमीटर का है, कितना का है ये, 7 सेंटीमीटर का है। तो हमको यहाँ मालूम है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू मतलब 22/7 इक्वल टू, यहाँ आर का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7, है ना। ये इस तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ से आपको हो गया 22 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। 154 देख लीजिए, 7 2 जा 4 है ना, 7 2 जा 4, 7 2 जा 14 का 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, है ना, इतना हो गया। क्या हो गया, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बोल दिए, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो क्या होगा आपस में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इतना हो गया, हमने देखे इसके अकॉर्डिंग में। जब हमने इसको इतना निकाले तो इसी के अकॉर्डिंग में अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम जानते हैं क्या बोले अभी, ये वृत्त है, एक वृत्त का टोटल जो कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, टोटल कोण कितना डिग्री का बनता है, यहाँ से देख लो, फिर से वृत्त बना रहा हूँ। ये हमने लिख दिया आपको, जैसे यहाँ से एक यानी कि सर्कमफेरेंस के किसी एक बिंदु से होकर के
सेंटर से गुजरने वाली रेखा और सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को इंटरसेक्ट करता है तो वह क्या कहलाता है, उसको क्या कहलाता है, उसको डायमीटर कहलाता है। तो फिर एक सरकमफेरेंस के बिंदु से सेंटर से होकर के गुजरने का और सरकमफेरेंस के दूसरे बिंदु को इंटरसेक्ट करेगा तो भी वह क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो अब जब देख रहे हैं तो इस तरह के वृत्त को कितने भागों में डिवाइड किया, इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया। तो अब इसका जानते हैं, ये टोटल जो बनाता है, ये जो टोटल कोण जो बनाएगा, ये कोण जो बनाएगा कितना का बनाएगा, ये 360 का बनाएगा। ठीक है, जब आप जानते हैं 360 का बनाएगा तो एक कोण कितना का बनाएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि 90 का बनाएगा। तो 19 4 जा 36 0 है ना, इतना बनाएगा वो। तो अब देखें 9 चौका 36 और एक 0, इसके अकॉर्डिंग में यहाँ सबका ऐड करोगे तो वही होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में। तो आइए इसको हम लोग आखिर चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कैसे होता है कि इसके चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो तो त्रिज्या खंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसका है ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिज्या खंड के अकॉर्डिंग में हमको मालूम है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है ना। त्रिज्या खंड का बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 है ना, ये होता है इसका, है ना। इसी के अकॉर्डिंग है। अब हम यहाँ पर हम जानते हैं इसका पाई r स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से कितना निकाले 154 निकाले, 154 यहाँ से रख देंगे डायरेक्ट। और इसका थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, है ना। कितना होगा, यहाँ से देखो हमने बताया 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का कब होगा, जब किसी सरकमफेरेंस से, है ना, सेंटर से और सरकमफेरेंस से होकर के गुजरने वाली, है ना, और सेंटर से फिर दूसरे सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को स्पर्श करता है, वहां से बनने वाले जो एंगल होगा वह कितना का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो हमको मालूम है यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ कितना है 360, ये तो कट जाएगा, यहाँ से आएगा 4, कितना आएगा ये 4 आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कराएंगे, है ना, इसको कैंसिल कराएंगे। एक तो कंडीशन यहाँ पर हमने आपको यहाँ 90 डिग्री का कंडीशन फिर आपको यहाँ बता रहा हूँ, 154 इसको 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया। यहाँ से देख लो 4 3 जा 12 होता है ना, 12 हो गया। अब बचा यहाँ कितना 3 बचा, तो यानी 34 हो गया। तो आप क्या करेंगे 4 8 जा, है ना, बचा कितना यहाँ 2 बचा 0.5, है ना। ये कितना निकाले हमने, कितना निकाले हमने यहाँ से 38.5, है ना, 38.5 सेंटीमीटर निकाल दी। क्या कितना निकाले 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाली। अब यहाँ से हम लोग चेक करें, यहाँ से इसको फिर क्रॉस, यहाँ से हमने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से फिर हम देंगे 4 से 4 3 जा 12, है ना, 12 हो गया। बचा यहाँ से कितना 3 जा 12, अब बचा यहाँ से 3 आएगी 34। अब इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर डिवाइड देंगे 4 8 जा 32, है ना, 32। और बचा कितना वहाँ से 2 एंड 0 पॉइंट, यानी कि वह क्या हो जाए 20 एंड 0 पॉइंट, है ना, यानी 20 हो गया। 20 का यानी कि 4 5 जा 20, है ना, तो यह 5 हो जाए। तो हमको मालूम हो गया, है ना, कि यह जो वृत्त का जो है, वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, किसके अकॉर्डिंग में 90 डिग्री के अकॉर्डिंग में, है ना, मैंने आपको दिखा दिया। तो यह कितना निकला 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आइए इसी के साथ अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और यहाँ से कुछ आपको मैंने टेंजेंट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं यहाँ से।
तो देखो जैसे यहाँ हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त हो गया है ना, और इसका क्या है, एक सेंटर है, यहाँ एक सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर के बाद आपको मैंने बताया कि ये जो सेंटर है यहाँ क्या बनाता है, यहाँ 360 का कोण बनाता है। कितना बनाता है ये, 360 का कोण बनाता है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग आते हैं, क्या आते हैं कि सेंटर से होकर के सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को क्या करता है, ये क्या करता है, ये इंटरसेक्ट कराता है। ये पॉइंट है, इंटरसेक्ट किया, और फिर यह सेंटर से होकर के सर्कमफेरेंस के किसी एक बिंदु को इंटरसेक्ट किया। तो आपको क्या इससे जानकारी मिला, यहाँ से आपको ये जानकारी मिला कि वृत्त को क्या कर रहा है, खंडित कर रहा है ना, वृत्त खंड हो गया है, यानी कि दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो मैंने आपको बताया पहले इसका फॉर्मूला, एरिया बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या है, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, यहाँ से यानी कि क्षेत्रफल इसका आता है, क्या होता है, क्षेत्रफल, है ना। उसके बाद यहाँ से लिखता हूँ सर्कमफेरेंस, है ना, बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर कैसे होता है, तो यहाँ से देख लो, अगर ये पाई आर है और ये भी क्या है, पाई आर है, तो इसको क्या करेंगे, आपस में ऐड कराएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आर, यहाँ से है क्या, सेंटर है ओ, और यहाँ से आर, ठीक है। ये आर और आर दोनों मिल करके क्या कितना हो गया था, 2r, क्या डी बराबर, है ना, क्या बराबर, डी इक्वल टू 2r, यानी कि इसी को लिखते हैं r इक्वल टू डी अपॉन 2, ये भी लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा, r इक्वल टू डी अपॉन 2, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू, यानी कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग में अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ से डायमीटर पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ से, अर्धवृत्त। यहाँ से देखें, अब मैंने यहाँ बताया आपको अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब जब आप जानते हैं ये टोटल क्या है, एक वृत्त था पहले, यहाँ से टोटल एक वृत्त था, उसको मैंने क्या कर दिया, अर्धवृत्त बनाया। क्या बनाया, इसको अर्धवृत्त बनाया, है ना। अर्धवृत्त बराबर जो होता है, आपने पढ़े हुए अर्धवृत्त बराबर क्या पढ़े हुए, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ लेता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/2, इस तरीके से पढ़ लेता है ना, इस तरीके से पढ़ लेता है कि अर्धवृत्त का फॉर्मूला बराबर ये होता है ना, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो आइए इसी को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, है ना। तो आप जब जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं, तो यहाँ से देखें कि एक पहले टोटल वृत्त है ना, एक पहले क्या है, पूरा वृत्त है ना, इस तरीके से टोटल क्या है, ये वृत्त है। तो जब ये टोटल वृत्त है, यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, आर, यहाँ से क्या है, इसका सेंटर है, यहाँ क्या है, एक सेंटर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि ये तो हाफ है, जैसे मैंने बताया ये क्या है, परिधि है, सर्कमफेरेंस, तो हाफ हाफ हो गए। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि पाई आर प्लस पाई आर, है ना, पाई आर प्लस पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर
सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बराबर होता है ना। लिख देता हूँ यहाँ परिधि, है ना। सरकमफेरेंस है ना कितना होता है 2 पाई r है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाफ वृत्त है। कितना वृत्त है, आधा वृत्त है, आधा है। तो क्या होगा, आधा जब है, ये टोटल फुल है तो आधा वृत्त है तो आधा परिधि भी है, इसके अकॉर्डिंग परिधि है, आधा परिधि हो गया। जब ये आधा परिधि है और यहाँ से कितना है फुल डायमीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये तो आधा वृत्त आधा परिधि हो गया यहाँ से, है ना। आधा परिधि हुआ तो यहाँ से क्या है r प्लस आर, है ना। तो r प्लस आर इक्वल टू 2r होगा। क्या होगा 2r होगा, 2r होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो कि देखो यहाँ पर भी कितना है 2r है, यहाँ कितना है पाई r है। तो यहाँ r कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया पाई प्लस 2r हो गया, पाई प्लस 2r हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग में मैंने क्या बताने, तभी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाई r प्लस 2r, है ना, ये है। तो यहाँ से कॉमन ले लिए r, तो यहाँ बचा हमारे पास पाई प्लस 2, ये हुआ हमारा ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, ये हो गया। और मैंने आपको इस तरीके से भी बताया यहाँ से, है ना। तो आइए इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, अर्धवृत्त, यानी कि r छोटी कोस्ट पाई प्लस 2 कोस्ट 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो अब ये इसी के साथ फिर हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे देखिए यहाँ से, जैसे एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंटर है, यहाँ एक सेंटर है, ठीक है, यहाँ एक क्या है सेंटर है। और सरकमफेरेंस के 2 बिंदु से, है ना, सरकमफेरेंस के 2 बिंदु से होकर के कोई लाइन उससे इस तरीके से, है ना, क्या होता है बाहर होता है ना, इस तरह से गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिकेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया A B Q P, ठीक है, इस तरीके से। तो इस लाइन को बोला जाता है सेकेंड, क्या बोला जाता है सेकेंड्स, ठीक है। यह हो गया। तो आइए इसी के साथ फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में इसको मिटाते हैं। और देखिए आइए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ टेंजेंट, क्या है टेंजेंट, है ना, क्या है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है कि जब एक सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु पर, ये हो गया ये, है ना, एक बिंदु पर कोई लाइन आता है इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। यहाँ एक ही बिंदु को स्पर्श कर रहा है। ये दिखने में लगता है कि बहुत सारे बिंदुओं को क्या 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 है इंटरसेक्ट किया है, यानी कि स्पर्श किया गया। और केंद्र से, यहाँ से केंद्र से इस तरह से, केंद्र से होकर के सरकमफेरेंस के किसी एक बिंदु पर क्या करता है, वो लंबवत डाला गया है। ये लंबवत जो डाला गया है, यहाँ क्या है वो, ये जो लंबवत डाला गया है और बाह से बिंदु A B और ये हो गया P, ठीक है। बिंदु A और B केंद्र से होकर सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उससे जो बनने वाली कोण होगा यहाँ पर, वह क्या होगा 90 डिग्री का होगा। वह क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कितना होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो यह
क्या कर रहा है यहाँ, किसी एक बिंदु में या क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो उसको क्या टेंजेंट बोला जाता है, क्या टेंजेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। या ऐसे दे दो, यहाँ पर कर रहा है, सॉरी, जैसे ये वृत्त है और इस तरीके से क्या किया, यहाँ क्या किया, ये टेंजेंट है, इसको टेंजेंट है ना, टेंजेंट है। ये भी क्या हो गया हमारा, टेंजेंट है। ठीक है, क्या है ये, टेंजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की। तो इस तरीके से, और इसको सेंटर से यहाँ पर अगर हम मिला दिए तो यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ से ये क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, बिंदु ए और बी रेखा में बिंदु P पर वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा जहां पर वह बिंदु को इंटरसेक्ट करता है, तो उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहलाता है, इस तरीके से, है ना, टेंजेंट हुआ। और वह टेंजेंट जो होगा, उससे बनने वाली कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, वह 90 डिग्री का होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेकर के सवाल को सॉल्व करते हैं, या नहीं तो इसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा, इतना तक ही हम लोग वीडियो को रखते हैं, और कल मैं फिर इससे कुछ जुड़े सवाल को भी सॉल्व करूंगा। तो आइए हम लोग आज का यहीं से क्लास को ऑफ करते हैं। फिर आपके लिए मैं कल इसके सवाल लेकर के आऊँगा। आपको मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और आपके कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को, एक एक सवाल को बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जो भी सीखा है और मैंने जो बताने की कोशिश की, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आपसे एक एनर्जी और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने जो आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आया, और आपने हमें कमेंट और शेयर करके बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूँगा, और मैं कल फिर आपके लिए अच्छे से एक एक सवाल को एकदम हवाओं में उड़ाते हुए मैं बताऊंगा, और मैंने आपका सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।